नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मैंने असाइनमेंट दिया था उन क्वेश्चन के अंदर किन किन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 28, 29, 35, 36 और आगे भी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ए सी टी एक्ट डिवाइड बाई एट इक्वल्स टू 11, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डजंट स्टैंड फॉर कैट टू फुलफिल द अबाउट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्ट डिवाइड बाई एट इक्वल टू 11 आ रहा है, इसने एक ये सिचुएशन दे दी और एक कैट का टू फुलफिल द अबव इक्वेशन, इनमें से डजंट स्टैंड फॉर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो कैट को फुलफिल मतलब नहीं कर रही, कहने का मतलब इस इक्वेशन को फिल नहीं कर रही। अब कैसे, जो ये जो नंबर है वो कैट के नंबर है। ठीक है, सी ए टी, ठीक है, मतलब सी का जो कोड है वो 2, ए का 4, टी का 6, ऐसे ही सी का कोड 6, ए का कोड 1, टी का 5, इसमें 6, 2, 4 और 8, 3, 5, सी का कोड 6, 2, 4 और सी का कोड 8, ए का 3 और टी का 5, इसमें से कौन सा इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो सिंपल सिंपल है, हम एक एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। सबसे पहले ही ए ऑप्शन को उठाते हैं, 2, 4, 6। तो यहाँ देखो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ आपका, यहाँ ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन आपने, तो कैट का सबसे पहले 2, 4, 6, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 6। ठीक है, हमारी इक्वेशन थी ए सी टी डिवाइड बाई एट। तो ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 6, तो 4 to 6 डिवाइड बाई 46 हमारा आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करने पे 9.25। ये फॉलो नहीं कर रहा, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 615। ठीक है, तो 615 को उठाया तो सी की वैल्यू क्या है, सी 6 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 5। अब इसको यहाँ पे पुट करा तो 165 डिवाइड बाई 15, इसको सोल्व करा तो 11। नेक्स्ट 6 to 4 को उठाया, यानी सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 6, जबकि यहाँ पे एक्ट डिवाइड बाई एट है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 264 डिवाइड बाई 24, इसको सोल्व किया तो 11। और सेम ऐसे नेक्स्ट 385 डिवाइड बाई 35, इसको सोल्व किया तो 11। तो हमारे तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हैं, बट ये फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 1। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, फाइंड आउट विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर डजंट स्टैंड फॉर कार्ड। अब इसमें देखो कार्ड, CART। ठीक है, अब सिंपल सी वही वाली बात जैसे 28 में है, ऐसी 29 के अंदर कार्ड का जो वैल्यू दे रखा है वो सारे के सारे ऑप्शन में है, जैसे सी की 6, ए की 4, आर की 2, टी की 0। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको, सेम ऐसे इसमें, सेम ऐसे ही इसमें। आपको वही एक एक वैल्यू उठानी है, इसके अंदर पुट करनी है। जैसे CAR मतलब 642 कार्ड है ना, सी का ये, ए का 4, आर के 2 और 8 मतलब 420, इनको आपस में माइनस करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, यहाँ देखिए ये रहा कार्ड CAR और ART 222। तो देखो 6420 दे रखा है पहले वाला ऑप्शन के अंदर 6420। तो देखो 642 और 420 माइनस किया तो 222 सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड हमने ऑप्शन उठाया 7531, तो 753531 सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड ऑप्शन 8420, तो 842 माइनस 420, यहाँ पे क्या आ रहा है 422। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आपका आंसर 8420। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है कि 0, 1, 2, 3, 4 रो, ये और ये कॉलम। ठीक है, रो हमारी ये है, कॉलम हमारे ये है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल क्या दे रखा है, अलग अलग क्वेश्चन दे रखे होंगे। मान लो आपका ये दे दिया, जैसे जेड दे दिया, देखो यहाँ पे जेड है, ये हमारे रो के अंदर तो 3 पे है, कॉलम में 4 पे, तो 3 इंटू 4 यहाँ पे ये इसको लिखा जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 34, 35 पूछा था, तो व्हाट इज़ द टोटल
ऑफ ग्रेड, GREAT, टोटल ऑफ ग्रेड पूछा है कि उसका टोटल ऑफ ग्रेड क्या होगा। तो यहाँ देखिए ग्रेड G है, ठीक है, तो G कितने पे है, 2 इंटू 0 0, R 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर E कहाँ है, ये रहा 1 इंटू 0 0, उसके बाद में A 2 इंटू 2 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है, A 4, उसके बाद T कहाँ है, यहाँ पे ये 3 है, 3 इंटू 2, तो यानी टोटल देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है आपका ग्रेड का, देखो 2 इंटू 0 2 इंटू 1 1 इंटू 0 2 इंटू 2 और 3 इंटू 0, इन सबको प्लस कर लो, आपका आंसर 12। सेम ऐसे ही आपके नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपके ये दे दिया कि फाइंड द लेटर विच मेक द हाईएस्ट टोटल अमंग द अल्टरनेटिव, तो हाईएस्ट अमंग द अल्टरनेटिव पूछा है टोटल, तो ये सारे के सारे हैं, इसको एक एक को उठाना है आपको, वही सेम जैसे P है, P कितने पे आता है, ये रहा P, तो 0 इंटू 4 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये सारे एक एक करके मैंने सॉल्यूशन दे रखा है इसमें हर एक का, कि प्लॉट का 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, इनका टोटल हो रहा है 15, इसका 15, इसका 21, इसका 24, तो हमारे हाईएस्ट किसका होया, प्लस का 24। आप भी चेक कर सकते हो उसके अंदर कि कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि इसको प्लस कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपके, तो देखो इनइक्वालिटी का ही एक क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में क्या दे रखा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सम रिलेशंस आर रिटन बाय पर्टिकुलर इंडिकेटर एज शोन बिलो, ठीक है, ग्रेटर देन, इनटू का मतलब दे दिया ग्रेटर देन, ठीक है, स्क्वायर का मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, डिवाइड का मतलब नॉट इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, और फिर ये लेस देन, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये दे दिया, आपको ये भी ऑप्शन से ही करने हैं, आपका स्टेटमेंट ये दे दी, ऑप्शन ये दे दिए, ठीक है, सेम ऐसे ही, तो मैंने आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे कर रखे हैं, हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं कि कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, इनटू का मतलब ग्रेटर देन, स्क्वायर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिवाइड का मतलब नॉट इक्वल्स टू, शाई का मतलब इक्वल, प्लस का मतलब लेस देन इक्वल्स टू, और ट्रायंगल का मतलब लेस देन, ये हमारा आ गया। पहले वाला क्वेश्चन ये दे दिया, ऑप्शन ये दिए, ठीक है, इसको हमने सिंबल की जगह यहाँ पे ये पुट करें दूसरे सिंबल, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, y इज ग्रेटर देन x नॉट इक्वल्स टू z। अब इसने क्या पूछा है, इट इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। हम एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, यहाँ देखो इसने क्या दे दिया, x इज नॉट इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या दे रखा है, y इज ग्रेटर देन x, बिल्कुल हम इसको ये लिख सकते हैं भाई, y इज ग्रेटर देन x है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम x इज ग्रेटर देन y नहीं लिख सकते, तो बाकी इसकी जगह तो हम लिख ही सकते हैं ये x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल y इज ग्रेटर देन x है, लिख सकते हैं हम। अब इसमें क्या लिख दिया, y इज नॉट इक्वल टू z, और इसने क्या कह दिया, y इज इक्वल टू z, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब स्टेटमेंट ने ये दे दिया कि y z के इक्वल नहीं है, जबकि इसमें क्या दे रखा है y इक्वल्स टू z, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ y इज ग्रेटर देन x तो हो ही सकता है ना इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ मान लो ये दो चीज़ दे रखी है आपकी, एक यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर भी दे रखा है, तो एक चीज़ पॉसिबल होना जरूरी है, इन दोनों में से एक चीज़, ठीक है। y इज ग्रेटर देन x बिल्कुल है, और यहाँ पे अब क्या दे दिया, y नॉट इक्वल टू z, y इज ग्रेटर देन z। इसने स्टेटमेंट ने बोला है कि भाई y z के इक्वल नहीं है, तो y ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कह तो सकते हैं पॉसिबल है, मे बी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल सही है, y इज ग्रेटर देन x, z कह सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, बिल्कुल, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, बिल्कुल भी हम कह सकते हैं। तो इसके में पूछा क्या था, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ देखो हमारी स्टेटमेंट ये दे दी, अब देखो इसको भी हमने सोल्व किया, क्या कि स्क्वायर किसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, ठीक है, हमने सबको इसको सोल्व करा। अब इसने देख लिया कि इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले x इज इक्वल्स टू वाई, इक्वल्स टू वाई है, मैंने क्या कहा था इन दोनों में से अगर एक भी पॉसिबल है तो आप कर सकते हो सकता है।
y इज नॉट इक्वल टू जेड, बिल्कुल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है ना, y इज नॉट इक्वल टू जेड कह सकते हैं हम, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल। अब इसने क्या कह दिया, z इज इक्वल टू y तो है, ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल, मैंने क्या कहा था आपको, इन दोनों में से एक पॉसिबल होना जरूरी है, एक ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, हो सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही यहाँ पे इक्वल का निशान है, यहाँ पे भी इक्वल का निशान है, इक्वल तो है ही, हो सकता है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल दोनों ही, तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ इक्वल का निशान है, पॉसिबल है, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है, y इज लेस देन जेड, जबकि यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, और एक भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी ये डी आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे दिया x डिवाइड बाई वाई, ठीक है, ये दे दिए, हमने इसको सोल्व करा, x इज नॉट इक्वल टू वाई इज लेस देन जेड, x इज ग्रेटर देन वाई, ये आपका ये पूरा का पूरा बना दिया। अब इसमें क्या कह दिया कि नॉट पॉसिबल, वही सेम, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y कह सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें यहाँ पे क्या दे दिया, y इज लेस देन z, बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये एक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल, y इज ग्रेटर देन z दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कह सकते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो y के नॉट इक्वल है, ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू z, बिल्कुल, देखो भाई y इज लेस देन z है, तो इसने क्या कहा, y z के इक्वल नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, इक्वल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट ऐसे ही x इज लेस देन इक्वल टू y कह सकते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू z, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉट पॉसिबल बी। सेम ऐसे ही अब की बार क्वेश्चन कह दिया कि इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, तो देखो क्वेश्चन आपके x शाई y इंटू जेड, इनको सोल्व किया तो x इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन जेड, सेम ऐसे ही आपके यहाँ पे ये दे दिया पूरा का पूरा, तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन y, जबकि इसमें क्या दिया है, x इक्वल टू y, पॉसिबल नहीं है, इसको देखते ही। सेकेंड, x इक्वल टू y बिल्कुल है, y इज लेस देन इक्वल टू जेड, जबकि यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लेते हैं, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, जबकि यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू y, ये भी गलत हो गया। थर्ड, x इक्वल टू y बिल्कुल सही, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, पॉसिबल कौन सा है, C, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, ये आपका एक पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का, आगे कुछ और क्वेश्चंस है, अगर उसमें प्रॉब्लम आते हैं तो हम एक और हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।